दोस्तों 3 नवंबर से हमारी एमपी बोर्ड की अर्धवार्षिक परीक्षा स्टार्ट होने वाली है, इसलिए लगातार मैं आपको सभी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न बताते जा रहा हूँ। क्योंकि इससे पहले दोस्तों हमने हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न कवर किए हैं, तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कक्षा 11वीं समाजशास्त्र सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी दोस्तों सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट बता दिए हैं। तो अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर या आप प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाकर आप देख सकते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से अलग से प्लेलिस्ट दी हुई है। एक ही वीडियो में दोस्तों हम 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना है। सबसे पहले दोस्तों हम देखने वाले हैं 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला है समाजशास्त्र की 2 परिभाषाएं दीजिए। यथारूपेण संप्रदाय की 2 विशेषताएं बताइए। समाजशास्त्र में संस्कृति का अर्थ दैनिक प्रयोग के शब्द में संस्कृति से कैसे भिन्न है। यानी समाजशास्त्र में, सोशियोलॉजी में जो संस्कृति शब्द का प्रयोग करते हैं और नॉर्मल जो हमारा जीवन है, ओके, इसमें हम संस्कृति शब्द का प्रयोग करते हैं, तो दोनों में थोड़ा अलग अर्थ रहता है। तो किस प्रकार से इनमें भिन्नता रहती है वो आपको स्पष्ट करना है। जैसे सामाजिक संरचना के प्रमुख तत्व क्या हैं। समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। समाज की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। परिवार का अर्थ समझाइए एवं एक परिभाषा दीजिए। रक्त संबंधी नातेदारी को लिखिए। नातेदारी से संबंधित जरूर क्वेश्चन बनता, तो हर प्रकार के नातेदारी के प्रकार आपको तैयार कर लीजिएगा। नातेदारी क्या है। जैसे मातृवंशिता परिवार किन्हें कहते हैं, पितृवंशी परिवार किन्हें कहते हैं। विवाह संबंधी नातेदारी को समझाइए। खुली स्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं। समाजशास्त्र का राजनीति विज्ञान से संबंध। समाजशास्त्र का सबसे आपको संबंध तैयार कर रखना है। समाजशास्त्र का राजनीति विज्ञान से संबंध, यानी सोशियोलॉजी का पॉलिटिकल साइंस से संबंध, ओके, सोशियोलॉजी का हिस्ट्री से संबंध, इसके साथ ही सोशियोलॉजी का इकोनॉमिक्स से संबंध। तो आपको ये संबंध जरूर तैयार करके रखिएगा। नेक्स्ट, सामाजिक संरचना से आप क्या समझते हैं। सामाजिक संरचना की परिभाषा लिखिए। सामाजिक संरचना की 2 विशेषताएं लिखिए। सामाजिक स्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं। पर्यावरण क्या है। पर्यावरण प्रदूषण क्या है। इसके साथ ही पर्यावरण प्रदूषण के कई सारे प्रकार होते हैं। जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण आपका, तो ये सभी आपको प्रदूषण भी एक बार पढ़ के रखिएगा, क्योंकि आपका जो पर्यावरण और समाज वाला अध्याय है वहाँ से इसी टाइप का क्वेश्चन आपका बनता है। प्रदूषण नियंत्रण के कोई 2 सुझाव आपको बताने हैं। नेक्स्ट है संस्कृति होगा आपका, ओके। संस्कृति में सामाजिक गुण होता है, स्पष्ट कीजिए। पूर्ण बाजार का क्या अर्थ है। इसके साथ ही अपूर्ण बाजार क्या है वो भी पढ़ के रखना है। कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग का क्या आधार है। सामाजिक क्रिया किसे कहते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद क्या है। आत्महत्या पर दुर्खिम के कोई 2 निष्कर्ष लिखिए। तो ये दोस्तों हमारे हो जाते हैं 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम इसके बाद देखने वाले हैं 3 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला है प्राथमिक व द्वितीयक समूह में अंतर स्पष्ट कीजिए। अर्ध समूह किसे कहते हैं। द्वितीय समूह किसी की विशेषताएं लिखिए। समाज के प्रमुख विशेषताएं बताइए। सामाजिक समूह की विशेषताएं लिखिए। सामाजिक स्त्रीकरण की विशेषताएं लिखिए। सामाजिक प्रक्रिया की विशेषताएं लिखिए। सामाजिक संरचना की 3 विशेषताएं लिखिए। पर्यावरण तथा समाज के संबंध का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि जो आपका एक चैप्टर है वो पर्यावरण समाज वाला, वो पूरे इसी पर डिपेंड है, तो इस पूरे आप पढ़ के रखिएगा, ओके। तो किसी बार क्वेश्चन आए पूछे आपसे बन जाएगा। जैसे पर्यावरण के प्रमुख प्रकार कौन से हैं। पर्यावरण प्रदूषण से उत्पन्न प्रमुख समस्याओं को स्पष्ट कीजिए। नातेदारी के प्रकार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। परिवार के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। दुर्खिम के धर्म के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष के क्या कारण हैं। लगातार वर्ग संघर्ष होता रहता है, तो मार्क्स ने इसके क्या कारण बताए हैं। जैसे नौकरशाही की बुनियादी विशेषताएं क्या हैं। तो ये हो जाते हैं हमारे 3 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। 4 अंकी वाले देख लेते हैं। संस्कृति की विशेषताएं दीजिए। जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ उनकी अगर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं आप अपनी वेबसाइट अनुराग से आप प्राप्त कर सकते हैं। गूगल पर जाइएगा, सर्च करिए अनुराग क्लासेस, सबसे पहले आपको वेबसाइट मिलेगी, वहाँ से देख लीजिएगा। वहाँ पर आपको समाजशास्त्र के साथ साथ अन्य सब्जेक्ट के भी, आपका इतिहास है, राजनीति है, हिंदी, इंग्लिश, सभी विषय के आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ उसकी भी आपको PDF मिल जाएगी। तो PDF रहेगी तो आसानी से आप क्या है पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट हमारा सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता या महत्व बताइए। औपचारिक एवं अनौपचारिक समूह को समझाइए। आधुनिक समय में परिवार के कार्यों में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, कोई 3 आपको बताने हैं। सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सामाजिक परिवर्तन के कारक समझाइए। सामाजिक उद्विकास की वास्तविकता को बताइए। सामाजिक प्रकृति की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्राकृतिक पर्यावरण मानव समाज को किस प्रकार प्रभावित करता है। पर्यावरण प्रदूषण के आपको क्या 4 प्रकार बताने हैं। सामाजिक स्त्रीकरण क्या है। बंद या खुले स्त्रीकरण में क्या अंतर होता है। परिवार की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सभ्यता और संस्कृति है आपको में क्या अंतर है बताइए।
व्यक्तित्व का समाजीकरण से क्या संबंध है। तो ये हो जाते हैं दोस्तों हमारे 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। इस प्रकार से हमने 2 अंकी, 3 अंकी, 4 अंकी वाले सिलेक्टेड देखे हैं। जितने आपको तैयार करने चाहिए मैंने आपको बता दिए। बाकी अगर टाइम मिलता है आपको तो इसके बाद आपको और तैयार करना है। बाकी प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो आपको क्या है बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। प्ले स्टोर से अनुराग सारी क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके वहाँ से दोस्तों आपको क्या है सोशियोलॉजी का या अन्य सब्जेक्ट की, जिस सब्जेक्ट की आप तैयारी करना चाहते हो उस सब्जेक्ट का आपको क्या है कोर्स जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो उसमें आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन तो मिलेंगे, उसके साथ ही कंप्लीट सॉल्यूशन रहेगा, तो पढ़ने में आपको आसानी होगी। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो से भी लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।